सोनिया रेड्डी, हैदराबाद, इन्होंने पूछा है कि कुंडलिनी ध्यान क्या है। कुंडलिनी ध्यान एक अद्भुत और अलौकिक ध्यान है। कुंडलिनी जगाना मतलब सोते हुए सर्प को जगाना है, जिसकी फुत्कार मात्र ही डर उत्पन्न करती है। कुंडलिनी जगाने के सकारात्मक लाभ है। हम सभी के भीतर कुंडलिनी ऊर्जा सुप्त अवस्था में है। साधक को कुंडलिनी जागरण की झलक मिलने के बाद उसे जागृत रखने के लिए उससे संबंधित ध्यान जारी रखना आवश्यक होता है। इंसान के दो शरीर है। दिखने वाला शरीर उसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। न दिखने वाला शरीर उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसे अंग्रेजी में फिजिकल बॉडी, शारीरिक काया और सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। विज्ञान स्थूल शरीर में स्थित हृदय, फेफड़े, रक्तवाहिनी, श्वास नलिका, मूत्र नलिका, शुक्र इत्यादि को यंत्रों द्वारा देख सकता है, पर सूक्ष्म शरीर को, उसके केंद्रों को विज्ञान का यंत्र देख नहीं सकता। जब विज्ञान नहीं था उस वक्त भी शारीरिक व्याधियां थी। उस काल में वैद्य किसी भी बीमारी का हल नाड़ी परीक्षण, पल्स डायग्नोसिस द्वारा करते थे। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी तत्व से ही हमारा भौतिक शरीर बनता है। ऊर्जा शरीर हमारे स्थूल शरीर के आसपास ही होता है। ऊर्जा शरीर हमारे स्थूल शरीर को पूरी तरह नियंत्रित करता है। हमें किसी प्रकार का रोग भी होता है तो वह ऊर्जा शरीर में अनियंत्रितता की वजह से ही होता है। योग संस्कृति में सर्प यानी सांप कुंडलिनी का प्रतीक है। कुंडलिनी आपके भीतर की ऐसी ऊर्जा है जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कुंडलिनी स्थिर है तो आप उसके अस्तित्व से वंचित रह जाते हैं। कुंडलिनी में जब मूवमेंट, हलचल होती है तभी आपको असाधारण शक्ति का प्रत्यय और अनुभूति होती है। यह शक्ति कुंडली मारे हुए सांप की तरह हर इंसान के शरीर में स्थित है, व्याप्त है। इसीलिए इसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। जब यह शक्ति जागरूक हो जाती है तो इंसान की सांसारिक चेतना चली जाती है। शरीर 7 चक्रों से बटा है: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्र चक्र। हमारी धरती गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है। इसीलिए जीवन ऊर्जा भी मूलाधार चक्र पर ही विराजमान रहती है। नीचे बहने वाली ऊर्जा को अधोगमन और ऊपर उठने वाले ब्रह्मचर्य ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन कहते हैं। नीचे आती ऊर्जा है दुख और ऊपर जाती ऊर्जा है आनंद, परमानंद। ऊपर उठती ऊर्जा दूसरे जगत का, सूक्ष्म जगत का प्रारंभ है। पानी जिस तरह उबलने के बाद भाप में विलीन हो जाता है, उसी तरह कुंडलिनी ध्यान द्वारा जीवन ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। इंसान भले ही बूढ़ा हो, उसकी वासना क्षीण हो, पर उसका चित्त कभी क्षीण या बूढ़ा नहीं हो सकता। कुंडलिनी ध्यान से पहले रेचन, पेट से मल निकालना जरूरी है। कुंडलिनी ध्यान ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान है। कुंडलिनी अगर जागरूक होती है तो समझ लेना आपका तीसरा नेत्र जागरूकतावस्था में है। लेकिन ध्यान की नियमितता को साधक ने बरकरार रखना जरूरी भी है।